दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड यानी RIL का शेयर है तो आपके पास कम दाम पर और ज़्यादा शेयर खरीदने का मौका है, क्योंकि 30 अप्रैल 2020 को रिलायंस की बोर्ड बैठक हुई थी। बोर्ड बैठक में राइट्स इशू के जरिए करीब 53,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी गई है और यह देश का अब तक का सबसे बड़ा राइट्स इशू है। आपको मैं बता दूं कि बोर्ड बैठक में फाइनेंशियल जो रिजल्ट होता है वो भी पेश किया गया। इसके अलावा जो मौजूदा निवेशक है रिलायंस के, उनको 6.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने की भी घोषणा की गई। तो जो रिलायंस के नतीजे की जहां तक बात है, तो रिलायंस का जो मुनाफा है जनवरी मार्च तिमाही 2020 के दौरान वह सालाना आधार पर 39% घटा है। हालांकि अगर हम जियो के प्रदर्शन की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा रहा है। जियो का मुनाफा जनवरी मार्च तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 177% बढ़ा है, जबकि तिमाही आधार पर 72% बढ़ा है। उसका कस्टमर बेस भी करीब 26% बढ़ा है इस दौरान। अगर जियो के आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स की बात करें तो वो बढ़ करके 130 रुपये 60 पैसे हो गया, यानी जियो के लिए अच्छा रहा है जनवरी मार्च तिमाही भी लॉकडाउन के बावजूद। तो चलिए राइट्स इशू की हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास रिलायंस का पहले से शेयर है तो राइट्स इशू शेयर में पैसे लगाने के मौके हैं आपके पास। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से पहले जान लेते हैं। इसकी 13 बड़ी पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं ताकि आप खुद से तय कर लें कि राइट्स इशू के शेयर में आपको पैसे लगाने चाहिए या फिर नहीं लगाने चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ जानकारी के लिहाज से है, कोई सलाह इसे ना माने। और राइट्स इशू शेयर में पैसे लगाने से पहले आप किसी सलाहकार से सलाह लें या फिर आप खुद से फैसला करें। तो चलिए, राइट्स इशू के जरिए कंपनी 53,125 करोड़ रुपए जुटाएगी। दूसरा है कि राइट्स इशू की कीमत 1,257 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय की गई है, जो कि बाजार की जो मौजूदा कीमत है 30 अप्रैल 2020 की जो बंद कीमत है 1,467.05 रुपये से उससे 210 रुपये कम है, यानी करीब करीब 14% सस्ता आपको राइट्स इशू के शेयर मिलेंगे। रिलायंस के 15 इक्विटी शेयर पर राइट्स इशू के एक शेयर जारी किए जाएंगे, यानी राइट्स इशू शेयर में पैसे लगाने के लिए आपके पास रिलायंस के कम से कम 15 शेयर जरूर होने चाहिए। 15 शेयर से कम शेयर अगर आपके पास हैं तो राइट्स इशू के शेयर में पैसे आप नहीं लगा सकते हैं। राइट्स इशू के लिए आवेदन करते समय 25% भुगतान करना होगा, बाकी बाद में देना होगा। रिकॉर्ड तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। अब रिकॉर्ड तारीख क्या होता है वो भी जान लीजिए। तो रिकॉर्ड तारीख वह तारीख होती है जिसके अनुसार शेयर पर दिए जा रहे लाभ, जैसे राइट्स इशू शेयर, बोनस शेयर, डिविडेंड आदि की उस शेयर से संबंधित निवेशक पात्रता हासिल करता है। इसकी पहले ही घोषणा कर दी जाती है और कोई अवधि सुनिश्चित होती है हफ्ते से लेकर पखवाड़े तक, यानी रिकॉर्ड तारीख तक निवेशक योग्य है या नहीं है इसका पता चलता है रिकॉर्ड तारीख से। चलिए, अब सवाल है कि हम अगर आपको निवेश करना है तो क्यों करना चाहिए। तो कंपनी का मौजूदा डिजिटल, टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस तेजी से ग्रोथ कर रहा है और आने वाले दिनों में और बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है। RIL का यह कदम मिड टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए विभिन्न व्यवसायों की संभावनाओं के लिए प्रोमोटर्स के विश्वास को दर्शाता है। इससे अल्पसंख्यक शेयरधारकों का भरोसा कंपनी के प्रति बढ़ेगा। लेकिन अगर हम पिछले कुछ समय में जारी किए गए इक्विटी शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो कैसा प्रदर्शन रहा है वो भी हमें देख लेना चाहिए। RIL के इक्विटी शेयर राइट्स इशू के शेयर में पैसे लगाने से पहले तो पिछले 16 महीने में 15 कंपनियों ने राइट्स इशू के जरिए 56,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इन 15 राइट्स इशू शेयर में से केवल 6 अपने इश्यू प्राइस के ऊपर कारोबार कर रहे हैं,
पिछले साल मई में भारतीय एयरटेल के राइट्स इशू में निवेश करने वालों का पैसा डबल हो गया है। वोडाफोन आइडिया के शेयर की मौजूदा कीमत इश्यू प्राइस से करीब 66% कम है। वहीं पीरामल एंटरप्राइजेज और टाटा स्पॉन्ज आयरन, जो कि अब टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के नाम से जाना जाता है, के शेयर की मौजूदा कीमत इश्यू प्राइस से क्रमशः 24% और 53% कम है। तो आपको बाजार का परफॉर्मेंस भी देखना है आने वाले दिनों में, और कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी का शेयर कैसा करेगा आने वाले दिनों में, वो भी आपको देखना है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ही आपको रिलायंस के राइट्स इशू शेयर में पैसे लगाना चाहिए। तो आज इतना ही, नमस्कार।